लिगामेंट जो रहता है घुटने को जोड़ के वो टूट गया। तब तो मैं और निराशा हो गया था कि हिम्मत नहीं हारना है, विश्वास चलना है, मेहनत करोगे तो आगे जाओगे। जैसे कि और मैं चाहता हूँ कि मैंने जो गलती की वो आप मत करो, है ना। काम छोटा हो या बड़ा उसे रोजी कहते हैं। जी हाँ, काम छोटा हो या बड़ा उसे रोजी कहते हैं। जिसको देखकर दुश्मनों के पसीने छूटे उसे भारत का फौजी कहते हैं। बोलो भारत माता की जय। लाइन लग गया तो मजाक नहीं कर। मतलब डायरेक्ट आज मैं क्या बोला था, सुपर संडे बहुत सुंदर दिन है, तुम लोग बता रहा हूँ आज क्या है। हाँ, पता था क्या? अरे पता था क्या? हाँ हाँ, तो बोले जरूरत नहीं पड़े तो उसने मत है। तुम लोग पता था वहां का था। तो सबसे पहले बोलिए भारत माता की, महात्मा गांधी की, बंजारी मंदिर की, छत्तीसगढ़ी महतारी की, बोलो प्रेम से वो भारत माता की। तो आज का हम लोग का वीडियो बन रहा है और बनने वाला है। अब जान तो रहे हो, अब पता चल गया आप लोग कि आज क्या दिन है। बहुत सुंदर दिन है, हमारे संगी का जन्मदिन है ना, जन्मदिन है। और तो जन्मदिन का मैं बधाई देता हूँ, घड़ा जोहार है हम संगी के जन्मदिन का, है ना। तो आज हमारे दिन के बहुत सुंदर दिन, अच्छा दिन है। जैसे कि कृष्ण भगवान का जो जन्म होता है तो सब खुश रहते हैं, नाचते हैं, गाते छूटे से। हम लोग भी आज नाचेंगे, गाएंगे और अच्छा बात करेंगे। तो अब बहुत सुंदर दिन है तो बहुत सुंदर मनाएंगे। और हम लोग संगी आप बताएंगे कि आज अब इतना दिन से हम लोग यहाँ रनिंग वनिंग किए हैं, एक्सरसाइज व्यायाम किए हैं, सबको सिखाते हैं ज्ञान। तो आप हमारे संगी बोलेंगे बच्चों लोगों को, है ना। तो सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। और आज दिनांक 2 जून मेरे 10वीं के मार्कशीट के अनुसार आज मेरा जन्म तिथि है। और आज जन्म दिवस के अवसर पर आपकी बधाई ने मेरा दिल काफ़ी खुश किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग रहते हैं कि जो अपने दिन की शुरुआत अपने परिवार के साथ करते हैं, लेकिन मेरी शुरुआत होती है आपके साथ। और आप मेरे एक परिवार हो, द रूरल वॉरियर। इससे मेरे को एक अलग ही पहचान मिली है आप ही की बदौलत और आप ही की मदद से, है ना। तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज जन्म दिवस के अवसर पर मैं अपने लाइफ के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार मैंने शुरुआत किया अपने लाइफ में। तो ये शुरुआत होती है सन 2008 से। जैसे कि मैं 10वीं पास आउट हुआ। 10वीं पास आउट होने के बाद मेरा एक मोटो था कि मैं सुबह जल्दी उठूं और रनिंग के लिए जाऊं। और रनिंग के लिए मैं स्टार्टिंग में स्टेडियम में जाया करता था, जिसमें मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। सुबह उठता था 4 बजे, रनिंग के लिए जाता था और मेरे को कुछ नहीं नॉलेज नहीं था कि रनिंग में कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। और रायगढ़ क्षेत्र में सबसे कम उम्र का बंदा मैं ही था जो वहाँ जाता था, बिना कुछ जाने हुए वहाँ रनिंग करता था। फिर धीरे धीरे मेरा प्रैक्टिस बढ़ते गया और सन 2009 और 10 में मैंने रायगढ़ के मैराथन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें मेरा 10 किलोमीटर रनिंग में 5th पोजीशन और 20 किलोमीटर रनिंग में 13वां नंबर पे मेरा पोजीशन था, जिसमें मेरा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा था। हालांकि मैं जो रनिंग कर रहा था उसका कोई लक्ष्य नहीं था कि मेरे को आगे क्या करना है। जैसे ही मैंने 12वीं पास किया तो एक मेरा लक्ष्य बन गया कि मुझे मेरी रनिंग को किस मुकाम तक पहुंचाना है। तो उसके लिए मैंने
सबसे 12वीं पास करने के बाद मैंने सबसे प्रथम बार फॉर्म फिलअप किया, जिसका था सन 2011 में जेल प्रहरी का। जिसका प्रोसेस होता है पुलिस जैसे भर्ती होता है, सेम वही प्रोसेस होता है ना। तो उसके लिए मैंने फॉर्म फिलअप किया, रनिंग वगैरह सभी किया, सभी एक्सेलेंट था, रनिंग सब चीज़ बढ़िया था। और जैसे ही मैं भर्ती में गया तो उस समय इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, अभी तुम लोग के लिए सब सुविधा है। तो जैसे ही मैं भर्ती में पहुंचा तो भर्ती में लाइनअप वगैरह थे, चेस्ट ऑफ पूरा मेज़रमेंट हुआ शरीर का। फिर जैसे ही गया तो वहाँ मेरा पता चला कि मैंने जो रोज़गार पंजीयन करवाया उसमें मेरा रोज़गार पंजीयन महज 8 दिनों से लेट में हुआ, जिसमें वहाँ मेरा रिजेक्शन हो गया। वहाँ से मैं निकाला गया, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहाँ मैं अपनी कमी देखता हूँ कि जानकारी का अभाव। जैसे एक गांव का बंदा होता है, उसको जानकारी नहीं होता है कि कहाँ किस चीज़ में किसकी ज़रूरत है। तो मैंने उसमें धीरे से सुधार किया। नेक्स्ट दिन कहते हैं ना कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो ऐसा सोच के मैंने फिर दूसरे दिन फिर 4 बजे से उठा, फिर रनिंग के लिए स्टार्ट हो गया। फिर एक मेरा मोटो बन गया कि अब मुझे फोर्स में जाना है, फोर्स में जाना है करके, और मैं अपने मेहनत को और इम्प्रूवमेंट करते गया। और सन 2013 में रायगढ़ में सबसे पहले बार भर्ती हुआ, थल सेना की भर्ती, जो रायगढ़ में पहली बार हो रहा था। तो उसमें मैं फिर तैयारी किया, पूरा सब चीज़ रनिंग वगैरह सब चीज़ बढ़िया था, मेरा सब चीज़ एक्सीलेंट था। जैसे ही भर्ती में गया, उससे पहले मेरा ये था कि मेरा जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ था, जाति प्रमाण नहीं बना हुआ था। तो मैं जो आदिवासी कैटेगरी से आता हूँ, एसटी कैटेगरी से आता हूँ, जिसमें हम लोग को आरक्षण दिया जाता है कि कोई भी बंदा एसटी का है उसको उसका हाइट मांगता है 168, जिसमें मेरा 168 नहीं आ रहा था। तो आर्मी भर्ती जैसे गया, वहाँ से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, यानी वहाँ मैं हाइट के कारण आगे नहीं बढ़ पाया। तो वहाँ फिर मेरे को यानी निराशा मिली कि मैं ये जो कर रहा हूँ उसमें कुछ लाइफ नहीं है करके। फिर धीरे से और भर्तियाँ आने लगी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी से मैं सुबह उठता था, 4 बजे रनिंग करता था, सेम मेरा वही प्रोसेस था। तो इसी के तरह और जैसे 2014 में और 15 में एक भर्ती निकला जिसका नाम था छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स। मैं जाने के लिए उत्साहित तो था, लेकिन मेरा अभी तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बना था, जिससे मैं उसमें भर्ती नहीं हो पाया। मेरे बैच के जितने भी दोस्त थे उनका भर्ती हो गया। काफ़ी निराशा होती थी मेरे को कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ करके। फिर 2016-17 में मेरा मार्कशीट बना, मेरा जाति प्रमाण पत्र बना 2017 में। तो तब तक मैं पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो चुका था, सारे नॉलेज सारे जानकारी मेरे को मिल चुकी थी। और जैसे ही भर्ती निकली छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के लिए, मैं उसके लिए तैयारी में जुट गया। डेली सुबह 4:30 बजे उठता था, रनिंग के लिए जाता था स्टेडियम में। उसके बाद घर का जो भी काम रहता था काम निपटाता था। फिर उसके बाद 11:30 बजे रनिंग करने के लिए जाता था बड़ी धूप में, और मौसम था मई जून का, जैसे अभी चल रहा है ना। तो उस समय मेरा वेट था 68 kg था। रनिंग कर के 1.5-2 महीना रनिंग किया मैंने, और मेरे वेट को कम किया 60 kg तक। फिर आया भर्ती मेरा, भर्ती में मैं गया। स्टार्टिंग में था 100 मीटर का रनिंग था, उसमें मेरा एक्सीलेंट था, काफ़ी उत्साहित हुआ। जैसे ही रनिंग कंप्लीट हुआ, तुरंत खड़े कर दिए 1600 मीटर के लिए। 1600 मीटर रनिंग किया तो उसमें मैं ख़त्म हो गया, हार गया। मतलब मेरा रीज़न ये था हारने का कि मैं जैसे ही भर्ती आता था, सीरियस तो था लेकिन हद से ज़्यादा सीरियस नहीं रहता था, है ना। तो उसमें मेरा 1600 मीटर में कम आया। और नेक्स्ट था, दूसरे दिन था 5 किलोमीटर रनिंग का। तो 5 किलोमीटर रनिंग में जो है नहीं गया। फिर मैंने सोचा कि इतना मेहनत करने के बाद भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मन में हतोत्साह या निराशा हुई कि छोड़ो यार, छोड़ते हैं, ये सब क्या है, कोई मतलब नहीं है।
ऐसे हुआ मेरे मन में। लेकिन फिर वही दिन सुबह 4 बजे उठना, रनिंग करना, है ना। फिर हुआ 2018 में क्रिकेट खेलने के दौरान मेरा हो गया लिगामेंट इंजरी। लिगामेंट जो रहता है घुटने को जोड़ के वो टूट गया। तब तो मैं और निराशा हो गया था, क्योंकि मेरे फादर ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, असफल हो कोई बात नहीं, लेकिन रनिंग को मत छोड़ो। जब तक तुम्हारा शरीर में जान है तब तक सुबह उठो, रनिंग करो। तो उसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए रनिंग तो है डेली करता था। लेकिन इसके बाद और मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी। 2018 के बाद 2018 के बाद एक दिन की बात है कि मैं यहाँ से, अब कोई ऑप्शन नहीं था तो गाड़ी निकलता था 4:30 बजे, यहाँ से ऐसे ही जाता था। तो 2 लड़के लोग को दौड़ते हुए देखा, एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा। तो एक लड़के ने मेरे को बुलाया कि तो आके देखा तो मैं, एक हमारे वॉरियर जो हैं फ्रांसिस मिंज थे और दूसरे थे धीरज सोनी, और उन्होंने कहा कि भैया हम लोग की तैयारी कर रहे हैं और आप आओ और हमें सिखाओ करके। तो उसके तुरंत दूसरे दिन मैं यहाँ हाजिर हो गया। वहाँ उस दिन की शुरुआत महज 3 ही लोगों से हुई थी और आज महज 6 वर्ष हुए हैं, जिसमें आप लोग इतने ज़्यादा संख्या में मौजूद हो यहाँ पे। और जैसे ही 2018 पार हुआ, 19 पार हुआ, तो यहाँ जो हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो मैं नहीं सोचा था कि हमारे स्टूडेंट आगे चल के अच्छे पोस्ट में जाएंगे। हालांकि उनको मार्गदर्शन मेरा फुल सपोर्ट था। तो सबसे पहले तो हमारे गौरव टेकरा जिन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया, यहाँ की शान बढ़ाई और आसपास के क्षेत्रों में जानने लगे कि यहाँ लड़के जो हैं आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं और देश सेवा के लिए आगे आते हैं। चलो ये बात तो यहाँ मैंने फील किया कि चलो कोई बात नहीं कि मैं नहीं हुआ तो मेरा स्टूडेंट हुआ। और ये कहते ना कि अपने लिए तो सब जीता है ना। तो मैंने ये सोचा मैं असफल हुआ तो क्या हुआ, लेकिन लोगों को अपने जो एम रखते हैं उसमें ज़रूर पहुंचाऊंगा, चाहे वो कोई से भी फील्ड से रहे। उसे उनको मोटिवेट करूंगा, उनको सही मार्गदर्शन करूंगा। तो इसी उद्देश्य से हम लोग जो है डेली यहाँ करते थे। और साथ में सबसे बड़ी उपलब्धि मिली हमारे ग्रुप के वॉरियर फ्रांसिस मिंज के द्वारा, जो काफ़ी मेहनत करने के बाद अपना मुकाम को हासिल किया और ITBP में सिलेक्शन हुआ। वो मेरे लिए काफ़ी गौरव की बात थी। और जिस हिसाब से देखो फ्रांसिस जो है उसका लास्ट अटेम्प्ट था, वो हिम्मत हार चुका था। उसका वो बोल रहा था हमें कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम लोग उसको मोटिवेट किए, पुश किए कि नहीं करो, इसके बाद हो जाएगा करके। तो भगवान की कृपा से अच्छा सा हो गया। और उसके दूसरे दिन जो है फ्रांसिस का जो है पेपर में नाम आया कि यहाँ के गांव के बंदे जो है ऐसी तैयारी करते हैं और इस चीज़ में इनका सिलेक्शन हुआ है करके। तो उस पेपर को जो है मेरे फादर जो है घर में पढ़ रहे थे, तो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। तो काफ़ी गर्व महसूस हुआ मेरे फादर को। तो वो दिन मैं कभी नहीं भूलूँगा। और आज तक यहाँ 6 वर्ष तक अभी हम लोग जुड़े हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो आप लोग मेरा परिवार हो। तो बस यही थी मेरी कहानी। और मैं चाहता हूँ कि मैंने जो गलती की वो आप मत करो, है ना। तो अब सनी के बाद से हम लोग को एक शिक्षा मिलता है कि आदमी को हिम्मत नहीं हारना है ना। आदमी की हिम्मत नहीं हारना है, विश्वास चलना है, मेहनत करोगे तो आगे जाओगे। जैसे कि आप लोग भी बोलते रहो दर्द हो रहा है, दर्द तक हमको सहना अच्छे, दर्द को हमको सहना है। जो दर्द सहेगा वही आगे जाएगा। भगवान क्या है, हम लोग का महात्मा गांधी है। हम लोग कितना दुख कष्ट, कितना प्रॉब्लम दिक्कत से वो लोग कष्ट करके हम लोगों को आज़ाद किए हैं। आप लोग सब जान रहे हो। अगर कि वो दर्द नहीं सहता तो हम लोग यहाँ नहीं आते। अलग कि वो दर्द नहीं सहता तो हम लोग नहीं आते। कितना मार पीट है ना, गाली गलौज, सहन शक्ति है ना, अनेक प्रकार के सहन शक्ति करके हम लोग आज़ाद किए हैं। तो वैसी है, जो सहेगा
वो आगे जाएगा और नहीं सहेगा तो फिर पीछे है जाएगा। इसीलिए संगी का बात वही है, हम लोग का कहने का उद्देश्य वही है कि हिम्मत मत हारो, विश्वास चलो, मेहनत करोगे आगे जाओगे। वो बोलता है पिक्चर में बोलते रहते हैं कि मेहनत करना हम लोग काम है, अब फल देना भगवान काम है। तो वही है। तो अब मेरे संगी देशभक्त हैं, तो मैं देशभक्त का गाना सुनाना चाहूंगा, है ना, आप लोग बीच में, तो अच्छा सुनना। बोलो प्रेम से बोलो भारत माता की, भारत माता की। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक न सांस लड़े हो, जब तक न सांस लड़े हो, वो खेल रहे थे गोली। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बोलो प्रेम से बोलो भारत माता की, महात्मा गांधी की। बस यही तक 2 लाइन था। क्या है कि हम लोग देशभक्त से जुड़े हैं तो देशभक्त से लगना चाहिए। हम लोग देशभक्त नहीं बने तो क्या हुआ, देशभक्त हैं। बल्कि हम लोग कैंप में नहीं गए कि आर्मी में नहीं गए, कोई दिक्कत बात है, कम से कम हम देशभक्त हम लोग काम कर रहे हैं। बल्कि नहीं, मैं तो और 0 पॉइंट का आदमी, तो कभी नहीं जा पाऊंगा, अब जा रहा कभी भी नहीं जाऊंगा, है ना। तो वही है। तो मेरा एक बात मैं बोलना चाहूंगा, है ना, कि एक जो परिवार होता है ना, एक परिवार होता है जिसके 2 मुखिया रहते हैं, कि जो पिता रहता है, पिता तो घर को परिवार को पालन पोषण के लिए बाहर में काम वाम जो भी करता है, लेकिन घर का जो पालन पोषण रहता है ना वो माँ करती है। तो सेम यही जो हम लोग का जो परिवार है ना, उसकी माता जो है, हमारे संगी जो है, हमेशा आप लोग को यानी केयर करते हैं, इतना ज्यादा तुम लोग को यानी पुश करते हैं, है ना, किसी भी चीज को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को पालती है, उसी प्रकार से तुम लोग के लिए भी प्यार है संगी का। तो संगी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर ये नहीं रहते तो ये हमारा टीम बिल्कुल ही नहीं रहता। मैं जिस हिसाब से मैं देखा हूँ संगी को, एक हिसाब से देखने से संगी जो है कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका सोच जो है मेरे से भी हाई। मैं इतना सोचता हूँ तो उनका सोचना ऊपर लेवल का रहता है। तो आप लोग को भी मैं बोलता हूँ कि हमेशा मोटिवेट रहो, है ना, और जो है कुछ भी बोले कम है संगी के लिए, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद संगी, है ना, इतना ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट करने के लिए। और साथ में मैं हमारे मेंबर जो है साहू भाई को भी मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे, है ना, हमारे टीम से जुड़े हुए हैं और हमेशा आगे रहते हैं, लोग इनको बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहू भाई। हमारे जैन भाई को भी, जैन भाई बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो आप तो बर्थडे है ना, सेलिब्रेशन तो चलता है, तो उतना ज्यादा हम लोग सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। तो मेरे द्वारा जो है आप लोग के लिए एकदम फिट रहने के लिए जबरदस्त चीज लाया गया है। आप उसको लो, है ना, खाओ पियो मस्त रहो, है ना, लेके आए यार खेमलाल, है ना। और आज जो है आज तुम लोग को मेरे तरफ से छुट्टी है ना। जो कुछ करना है करो, रेस्ट करना है करो, है ना।
हमारे इसी बीच में हमारे होनहार होनहार एकदम होनहार जिसे कहते हैं। तो इस छोटे से दिन को मेरा स्पेशल दिन बनाने के लिए सभी को एक बार फिर से धन्यवाद, है ना। और लास्ट टाइम में जाते हुए भारत माता की, भारत माता की।